नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल और लाइफ चेंजर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं के अध्याय 1 गणित का इतिहास इसके संबंध में पढ़ेंगे। आज जानेंगे हम गुणा करने की ऊर्ध्व तिर्याभ्याम विधि के बारे में पढ़ेंगे। ऊर्ध्व तिर्याभ्याम विधि, तो सबसे पहले जानते हैं कि ऊर्ध्व तिर्याभ्याम विधि क्या है। तो जिस प्रकार से हम वर्तमान में गुणा करने की सामान्य प्रक्रिया होता है 44 में, जैसे मान लो हम 52 का गुणा करते हैं तो हम क्या करते हैं, इकाई का पूरे के साथ गुणा करते हैं। 2 चौक 8, 2 चौक 8। 5 का गुणा करते हैं 5 चौक 20 और 5 चौक 20 और 2 22। ये हल करते हैं तो ये प्राप्त होगा 2288। ये वर्तमान में हम इस प्रकार से गुणा करते हैं। तो वैदिक गणित का ही परंपरा था। उस समय वैदिक गणित में कुछ अलग प्रकार से गुणा किया जाता था और वो बहुत ही सरल है। तो आइए उसी विधि को जानते हैं कि हमारे प्राचीन काल में, वैदिक काल में किस प्रकार से गुणा किया जाता है। ये दो प्रकार के हैं। 2 अंकों वाले संख्या को हम किस प्रकार से गुणा करते हैं, 3 अंकों वाले संख्या को किस प्रकार गुणा करते हैं, ये सब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसे इसको हमने सामान्य गुणा किया तो ये प्राप्त हुआ है 2288। अब समझते हैं वैदिक गणित में हम इसी को हम ऊर्ध्व तिर्याभ्याम विधि से कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ऊर्ध्व तिर्याभ्याम विधि क्या है। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, इसको हम संधि विच्छेद कर देंगे तो ये प्राप्त होगा ऊर्ध्व धन तिर्याभ्याम। चूंकि हमारी मूल भाषा संस्कृत है, प्राचीन भाषा संस्कृत है, तो वैदिक गणित में जितने भी लिखा गया है वो सभी संस्कृत में लिखा गया है। इसलिए अभी भी इसका नाम, इस विधि का नाम है, संस्कृत में ही है, जिसको कहते हैं ऊर्ध्व तिर्याभ्याम विधि। ऊर्ध्व का अर्थ होता है लंबवत और तिर्यक का मतलब होता है तिरछा, या तिर्याभ्याम का मतलब है तिर्यक या तिरछा। तो जिसमें हम लंबवत और तिर्यक दोनों प्रकार की गुणा करते हैं वो विधि कहलाता है ऊर्ध्व तिर्याभ्याम विधि। तो देखते हैं इसमें क्या करते हैं। उदाहरण के लिए इसी गणित को हम हल करके देखते हैं। 44 गुणित 52 को हम ऊर्ध्व तिर्याभ्याम विधि में कैसे हल करेंगे। तो हल करना बहुत ही सरल है, लेकिन हमें यहाँ पर हल करना है, साथ ही साथ उसकी क्रियाविधि समझाना है, साथ ही साथ हमें उत्तर की जांच करना है। बीजांक की सहायता से हमें उत्तर की भी जांच करना है। तो मैं इसको 3 पार्ट में विभाजित करता हूँ। इतने भाग में मैं हल करूँगा, इतने भाग में क्रियाविधि समझाऊंगा, या इसमें उत्तर की जांच करूँगा। तो चलिए सबसे पहले इसको हल करते हैं। तो हल करने के लिए हमें क्या करना है, इसको हल करने के लिए हम, चलिए इसको मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ। 44 गुणित इस प्रकार से लिखते हैं। ये कहलाता है स्तंभ, प्रथम स्तंभ कहलाता है। ये कहलाता है द्वितीय स्तंभ, जिसको हम ऊर्ध्व कहते हैं। ऊर्ध्व लंबवत या स्तंभ, इसको प्रथम स्तंभ कहेंगे, इसको द्वितीय स्तंभ कहेंगे। और इसी में हमें तिर्यक गुणा भी करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए इसमें ऊर्ध्व गुणा भी किया जाता है, तिर्यक भी गुणा भी किया जाता है, इसलिए इस विधि का नाम है ऊर्ध्व तिर्याभ्याम विधि। तो इसको स्ट्रक्चर को यहाँ पर समझते हैं। पहले हम इकाई से ऊर्ध्व गुणा करेंगे। 2 का हम 4 के साथ गुणा करेंगे। उसके पश्चात हमें फिर क्या करना है, तिर्यक गुणा करना है। 4 का 2 और प्रथम स्तंभ हो गया, और ये द्वितीय स्तंभ हो गया। दोनों का हमें तिर्यक गुणा करना है। तिर्यक गुणा करके उसको जोड़ना है। उसके बाद द्वितीय स्तंभ में हमें दहाई को दहाई से गुणा करना है। तो ये 3 काम करना है, इसलिए उत्तर के 3 भाग होते हैं। तो हम इस प्रकार से लिखेंगे 44 गुणित 52। इसके 3 भाग होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा 3 भाग होते हैं। इसको 3 भागों में हम डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ऊर्ध्व गुणा किया। 4 दूनी 8, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 8। उसके बाद हम दूसरा क्या किए, तिर्यक गुणा किए, और गुणनफल को हमें क्या करना है, जोड़ना है। देखिए 2 चौक 8 और 5 चौक 20। 20 में हम 8 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 28। 28 का हमें 8 लेना है और हासिल को 2 को यहाँ नीचे में रखना है, ठीक है। 28 का 8 हासिल 2। फिर हमें ऊर्ध्व गुणा करना है दहाई का दहाई के साथ में,
तो 4 पंचे 20, ये 20 हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसको जोड़ना है तो ये 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा और 20 और 2 22। देखिए उतना ही उत्तर आ गया जितना भी हमने सीधा गुणा किया था 2288। तो इस प्रकार से हमें दिए हुए संख्या का या 2 अंक वाले संख्या को इस प्रकार से हमें ऊर्ध्व तिर्यभ्याम विधि से गुणा करना है। अब इतना ही पर्याप्त नहीं, यहाँ पर हमें कार्यविधि लिखना है। जब तक आप कार्यविधि नहीं लिखेंगे तब तक आपको पूरे अंक नहीं मिलेंगे, तो कार्यविधि लिखना है। ठीक है, कार्यविधि में हमने जो जो किया है उसको लिखना है। देखिए ये 3 काम किए हैं। पहले हमने प्रथम स्तंभ का ऊर्ध्व गुणा किया, प्रथम और द्वितीय स्तंभ का हमने तिर्यक गुणा किया, और तीसरा में हमने क्या किया, द्वितीय स्तंभ का ऊर्ध्व गुणा किया। इसको हमें क्रियाविधि में लिखना है। तो पहला हमने क्या किया, प्रथम स्तंभ क्या है, 4 2 का ऊर्ध्व गुणा करने पर ऊर्ध्व गुणा किया। ठीक है, ऊर्ध्व गुणा किया तो 8 प्राप्त हुआ। फिर दूसरा हमने क्या किया, प्रथम स्तंभ और द्वितीय स्तंभ का हमने क्या किया, तिर्यक गुणा। प्रथम एवं प्रथम स्तंभ 4 2 एवं द्वितीय स्तंभ 4 5 का तिर्यक गुणा कर जोड़ा। जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ा तो क्या आया, देखिए यहाँ पर 2 चौक 8 और 5 चौक 20, 20 और 8 28 हुआ। 28 का 8 हासिल 2 किया। ठीक है, तीसरा में हमने क्या किया, द्वितीय स्तंभ का ऊर्ध्व गुणा किया। द्वितीय स्तंभ का ऊर्ध्व गुणा करने पर, द्वितीय स्तंभ क्या है, 4 5 है, तो गुणा करने पर क्या आया, 20। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर कार्यविधि लिखना है। यहाँ पर इसको भी लिख सकते हैं 4 8 लिख सकते हैं, इसको तिर्यक को इसको भी लिख सकते हैं 4 4 5 2, यहाँ पर तिर्यक गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें क्रियाविधि को समझाना है। अब मान लो कहता है, आपका प्रश्न कहता है कि ऊर्ध्व तिर्यभ्याम विधि से हल कर उत्तर की जांच कीजिए। उत्तर की जांच करने के लिए कहता है तो हमें उत्तर की जांच कर लेना है, अन्यथा नहीं करना है। तो चलिए हम उत्तर की जांच करते हैं। यहाँ पर उत्तर की जांच कैसे करना है, तो देखिए 44 को 52 से हमने गुणा किया, तो 44 का हमें बीजांक निकालना है। 44 का बीजांक कितना हो जाएगा, 4 धन 4 बराबर 8 प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से हमें 52 का बीजांक निकालना है। 52 का बीजांक बराबर ये हो जाएगा 5 धन 2 बराबर 7। दोनों को आपस में गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा, दोनों के बीजांक का गुणा करते हैं 8 गुणित 7, बीजांकों का गुणनफल, फल का बीजांक 8 गुणित 7, 8 7 56, 56 का हम अगर बीजांक निकालते हैं तो ये प्राप्त होगा 6 5 11। पुनः इसका निकालते हैं 1 धन 1 बराबर 2। तो इस प्रकार से दोनों के गुणनफल का बीजांक 2 प्राप्त हो रहा है। अब हमें जो उत्तर प्राप्त हुआ है उसका बीजांक निकालना है। 2288 का बीजांक 2 धन 2 धन 2
धन 8 धन 8 सभी को जोड़ते हैं तो ये प्राप्त होगा 20 और 20 का बीजांक हो जाएगा 2 धन 0 बराबर 2। तो इस प्रकार से देखते हैं कि प्रश्न है उनका गुणन बीजांकों का गुणनफल का बीजांक तथा उत्तर का बीजांक दोनों बराबर आ रहा है, इसलिए हमारा उत्तर सही है। इस प्रकार से हम उत्तर की भी जांच कर सकते हैं। आइए इसके बाद 3 अंकों वाले संख्या का ऊर्ध्वतिर्याभ्याम विधि से गुणा करना सीखेंगे। तो अपने प्रश्नावली से एक प्रश्न लेते हैं। 812 और 453 का ऊर्ध्वतिर्याभ्याम विधि से गुणा कर क्रिया विधि लिखना है और हमें उत्तर की जांच करना है। तो चलिए इसको मैं 3 भागों में डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं हल करूँगा, यहाँ पर मुझे क्रिया विधि लिखनी है और यहाँ पर मैं उत्तर की जाँच करूँगा। ठीक है, तो देखिए ऊर्ध्वतिर्याभ्याम विधि में हम स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं, किस प्रकार से इसको हल करेंगे। स्ट्रक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप अच्छे से स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो क्रिया विधि लिखना आसान हो जाएगा और फिर क्रिया विधि अच्छे से लिखेंगे और उत्तर की भी जांच करना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले हमें क्या करना है, प्रथम स्तंभ का ऊर्ध्व गुणा करना है। ये प्रथम स्तंभ का ऊर्ध्व गुणा करेंगे। उसके पश्चात प्रथम और द्वितीय स्तंभ का तिर्यक गुणा करेंगे। ये प्रथम स्तंभ हो गया और ये द्वितीय स्तंभ हो गया। इसका हमें ऊर्ध्व गुणा करना है, सॉरी तिर्यक गुणा करना है। इसके पश्चात हमें प्रथम द्वितीय और तृतीय स्तंभ इनका हमें ऊर्ध्व और तिर्यक गुणा दोनों करना है। 2 3 1 5 4 सॉरी 8 4 इसका मैं 8 और 3 का तिर्यक गुणा, इसी प्रकार से 2 और 4 का तिर्यक गुणा, 1 और 5 का मैं ऊर्ध्व गुणा करेंगे। ये 3 भाग हो गया। चौथा भाग में क्या करना है, द्वितीय स्तंभ और तृतीय स्तंभ का तिर्यक गुणा 1 5 8 4 इसका मैं तिर्यक गुणा करूँगा। और पाँचवा में हो जाएगा तृतीय स्तंभ का ऊर्ध्व गुणा 8 और 4 का ऊर्ध्व गुणा। तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर अच्छे से आप स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो बाकी हल करना बहुत आसान है। एक बार पुनः देख लेते हैं क्या किए हैं। प्रथम स्तंभ का ऊर्ध्व गुणा, उसके बाद हमने क्या किया, प्रथम और द्वितीय स्तंभ का तिर्यक गुणा, फिर प्रथम द्वितीय और तृतीय स्तंभ में प्रथम और तृतीय का तिर्यक गुणा किए। देखिए 8 का 3 के साथ गुणा, 4 का 2 से गुणा और फिर 5 और 1 का ऊर्ध्व गुणा किया और सभी का योग हम करेंगे। इसके पश्चात हमने द्वितीय स्तंभ और तृतीय स्तंभ इसका तिर्यक गुणा किया और अंत में हमने तृतीय स्तंभ का ऊर्ध्व गुणा किया। अब इसको मैं लिखूँगा इस प्रकार से 812 गुणित 453। चूँकि 1 2 3 4 5 भाग है इसलिए उत्तर के भी 5 भाग होंगे। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और ये चौथा फिर 5वां भाग हो जाएगा। 5 भाग आएंगे उत्तर के। तो देखिए हमें क्या करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, ऊर्ध्व गुणा किया, 3 दूनी 6। उसके बाद हमने क्या किया, प्रथम और द्वितीय स्तंभ का तिर्यक गुणा कर योग करना है। 3 एकम 3 और 5 दूनी 10, 10 और 3 13 हो जाएगा। 13 का 3 हासिल 1 यहाँ पर नीचे में लिखना है। फिर यहाँ पर क्या किया हमने, 8 और 3 का तिर्यक गुणा, 4 और 2 का तिर्यक गुणा और 5 1 का ऊर्ध्व गुणा करके सबको जोड़े हैं। तो ये होगा 8 तिया 24, 4 दूनी 8 और 5 एकम 5, सबको जोड़ते हैं तो ये हो गया 8 4 12, 12 5 17 का 7 हासिल 1, ये 37 प्राप्त हुआ। 37 का 7 और हासिल 3 यहाँ पर कर दिए। ठीक है, चौथा में हमने क्या किया, द्वितीय स्तंभ और तृतीय स्तंभ का तिर्यक गुणा किया। तो 5 8 40 हो गया और 4 एकम 4, दोनों को जोड़ दिए तो ये प्राप्त हुआ 44। 44 का पुनः 4 हासिल 4। अब लास्ट में हमने क्या किया, ऊर्ध्व गुणा किया, 8 4 32, सबको जोड़ देना है। ये 6 3 7 और 1 8, 4 3 7 और 32 में 4 जोड़ते हैं तो 36। तो 3,67,836 इसका उत्तर हो जाएगा। आइए इसके पश्चात हम इसका क्रिया विधि लिखते हैं। वैसे तो हल करना इतना ही है, लेकिन हम इसको क्रिया विधि के माध्यम से समझाएंगे। जब तक आप इसको क्रिया विधि लिख करके नहीं समझाएंगे तब तक आपको पूरे अंक नहीं मिलेंगे। तो इसमें क्रिया विधि लिखना है, क्रिया विधि। तो ये 5 बिंदु है, उस पर हमें लिखना है। पहले हमने क्या किया,
प्रथम स्तंभ का ऊर्ध्व गुणा करने पर, प्रथम स्तंभ क्या है 2 3 का ऊर्ध्व गुणा करने पर हमने क्या किया 2 और 3 का ऊर्ध्व गुणा किया तो 3 दूनी कितना हुआ 6, उसी 6 को हम यहाँ पर लिख दिए। दूसरा हमने क्या किया प्रथम और द्वितीय स्तंभ का तिर्यक गुणा, प्रथम एवं द्वितीय स्तंभ का तिर्यक गुणा कर जोड़ने पर हमने 1 2 5 3 इसका हमने तिर्यक गुणा करके जोड़ा, 3 एकम 3 और 5 दूनी 10, 10 3 यह हो गया 13, 13 का हमने 3 हासिल 1 किया। तीसरा हमने क्या किया प्रथम द्वितीय तृतीय स्तंभ का ऊर्ध्व एवं तिर्यक गुणा, प्रथम द्वितीय एवं तृतीय स्तंभ का ऊर्ध्व एवं तिर्यक गुणा करने पर तो क्या कर किए हम लोग 8 1 2 4 5 3 इस प्रकार से हमने तिर्यक गुणा किया और ये ऊर्ध्व गुणा किया। तो 8 तिया 24 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 5 एकम 5 सबको जोड़ते हैं तो ये प्राप्त होगा 37। 37 का हमने 7 किया हासिल 3 किया। और चौथा नंबर में हम यहाँ लिखेंगे द्वितीय और तृतीय स्तंभ का ऊर्ध्व तिर्यक गुणा करने पर, द्वितीय एवं तृतीय स्तंभ का तिर्यक गुणा करने पर। चलिए मैं तिर्यक गुणा करता हूँ, 8 1 है और 4 5, इसका मैं तिर्यक गुणा करता हूँ तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40 और 4 एकम 4, तो ये प्राप्त हुआ 44। 44 का 4 हासिल 4। पांचवा फिर हमने क्या किया तृतीय स्तंभ का ऊर्ध्व गुणा करने पर, तृतीय स्तंभ का ऊर्ध्व गुणा करने पर तो ये हो जाएगा 8 का हमने 4 के साथ गुणा किया तो 8 चौक 32, तो इस प्रकार से 32 प्राप्त हुआ। सबको जोड़ दिए तो यह हुआ 3,67,836। अब हमें उत्तर की जांच करना है, उत्तर की जांच। यदि उत्तर की जांच करने के लिए कहता है तो तभी हमें करना है, और ज़्यादातर गणितों में हल कर उत्तर की जांच करने के लिए कहा गया है तो हमें उत्तर की जांच करते हैं। ये कैसे करेंगे, हमें 812 का बीजांग निकालना है, 415 का बीजांग निकालना है, दोनों को बीजांग को आपस में गुणा करते हैं और उनका गुणनफल का बीजांग निकालना है। फिर हमें उत्तर का आया है उसका बीजांग निकालना है। यदि दोनों का बीजांग बराबर हो तो हमारा उत्तर सही, अन्यथा गलत है। तो चलिए सबसे पहले 812 का बीजांग निकालते हैं। 812 का बीजांग 8 धन 1 धन 2 बराबर हो जाएगा 8 1 9 2 11। 11 का पुनः बीजांग निकालते हैं तो 1 धन 1 बराबर 2, अर्थात 812 का बीजांग 2 प्राप्त हुआ है। पुनः 453 का बीजांग निकालना है, बीजांग बराबर 4 धन 5 धन 3 तो 5 3 8 4 12 हुआ, और 12 का बीजांग बराबर हो जाएगा 1 धन 2 बराबर 3। तो दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, बीजांगों का गुणनफल, बीजांकों का गुणनफल तो हो जाएगा 2 गुणित 3 बराबर 6। ये 6 प्राप्त हो रहा है, जो कि 6 की ऑलरेडी पहले से एक बीजांग संख्या है। अब पुनः उत्तर का हमें बीजांग निकालना है, 3,67,000
836 का बीजांक। सबको जोड़ते हैं तो ये प्राप्त होगा 3 धन 6 धन 7 धन 8 धन 3 धन 6। ये इसको देखते हैं, 3 और 6 ये 9 हो गया, और ये 3 6 9 हो गया, 9 9 18 हो गया, और पुनः 7 और 8 15 हो गया, तो 8 5 13 और ये हो गया 33, बराबर ही हो रहा है 33। 33 का बीजांक कितना होगा? 3 धन 3 बराबर ये हो जाएगा 6। तो देखिए दोनों का बीजांक 6 प्राप्त हो रहा है, इसलिए हमारा उत्तर सही। यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों का बीजांक 6 प्राप्त हो रहा है, इसलिए हमारा उत्तर सही है। तो इस प्रकार से 3 अंक वाले संख्या को किस प्रकार से हमें हल करना है, उसका क्रियाविधि कैसे लिखना है, और हमें उसके उत्तर की जांच कैसे करना है, आपको अभ्यास करना पड़ेगा। मुझे आशा है कि आप सभी को ये गणित समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।